एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में बचपन में खेल रहे थे। एक दिन उनके साथी बच्चे उनसे पूछते हैं, भगवान आप हमें बहुत अच्छे खेलते हैं, हमें भी आपकी तरह बनना है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहते हैं, सुनो, जीवन एक यात्रा है और हर किसी को अपने कदमों पर चलना पड़ता है, लेकिन सच्चा मार्ग वही है जो आपके हृदय का सुनना और आपकी आत्मा की सुनिश्चितता का होता है। वह फिर एक किस्से के माध्यम से सिखाते हैं, एक दिन मैंने गाय के साथ सैर करते हुए देखा कि वह अकेला कैसे चल रहा था। वह अपने मार्ग को जानती थी और धूप छाया की प्राप्ति के लिए उसने सही राह चुनी। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इससे सीख लो कि जीवन में भी तुम्हें अपना मार्ग चुनना होगा और अकेले होने में कोई बुराई नहीं है। अपने सपनों की पूर्ति के लिए अपना मार्ग निर्धारित करो और आगे बढ़ो। इसके बाद श्री कृष्ण उन बच्चों को संजीवनी मंत्र सिखाते हैं, जब भी तुम्हें आजीवनी की आवश्यकता हो तो अपने दिल से यह मंत्र पढ़ो, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ, मेरा भविष्य उज्जवल है। बच्चों ने धन्यवाद करके श्री कृष्ण से पूछा, पर हमें रासलीला में भी आपके साथ चलना है, कैसे करें? भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उत्तर देते हैं, रासलीला में भी एकता और समर्पण होता है। जैसे गोपियां मेरे साथ एक रूपता में लीन होती हैं, वैसे ही जीवन में भी तुम्हें अपने संबंधों में समर्पित रहना होगा। रासलीला में हर किसी का योगदान होता है और सफलता वहां तब होती है जब सभी मिलकर एक सुंदर रूप में नृत्य करते हैं। इससे सीखो कि समृद्धि के लिए सहयोग और साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण औरता है, जीवन का हर पल एक रास नृत्य है और तुम्हें हर क्षण का आनंद लेना चाहिए। कभी कभी आपको मुश्किलें आएंगी, परंतु आपका साहस और स्थिरता ही तुम्हें आगे बढ़ने में सहारा देगा। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए सकारात्मक मनोभाव रखना जरूरी है और साझेदारी में ही सच्ची सफलता होती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बच्चों को आदर्श दृष्टिकोण की महत्वपूर्णता पर ध्यान दिलाते हैं। उन्होंने कहा, जैसे रासलीला में हर किसी की दृष्टि एक दूसरे के साथ मिलकर रहती है, वैसे ही जीवन में भी तुम्हें आपसी समर्थन और समर्पण का मूल्य मानना चाहिए। अपने समर्पण से तुम अपनी ओर से सारे विघ्नों को हटा सकते हो और साथ में अच्छाई बढ़ा सकते हो। आदर्श दृष्टिकोण से तुम हमेशा दूसरों के उत्तमता को महसूस करोगे और समृद्धि की ओर बढ़ोगे। श्री कृष्ण औरतें हैं, अब जब तुम अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें आत्मविश्वास रखना और मेरे साथ सहयोग करना होगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को